First of all, I'll record this and let me share my screen. I will not show any video. I will just show some pictures and you will be understanding it easily. So let me start from here. So my audio is coming to you. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, but the voice is cracking. Just write down the. Okay, one second. अभी भी क्रैक हो रही है? हेलो, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल. अब आ रही है क्लियर? अब क्लियर आ रही है? अब clear है. ठीक. Rituraj, you are audible. I can hear him out. Others, can't you hear him? Yes, yes, I can. Yes. Okay, so let us first of all talk about what सर स्क्रीन आ रही है? हेलो सर, स्क्रीन आ रही है? Yes, yes, are. Because some people say that there. Yes, we are visible. हेलो, सर स्क्रीन विजिबल है Rituraj, क्या? continue with your present. ओके, तो स्टार्ट से इसके बारे में बात करते हैं. नेपोटिज्म आखिरकार होता क्या है? सिंपली उसको समझते हैं. एक पक्षपात की तरह होता है. जरूरी नहीं कि आपके जो जीन्स से रिलेटेड लोग हैं आप उन्हीं को प्रमोट करो नेपोटिज्म के थ्रू. आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो अगर आपके पास पावर है. जैसे कि एग्जांपल दूं, योर फेवरेट वंस, इफ यू वांट टू फेवर देम and you have power, you can use the power of nepotism. It is not necessary that आपका बेटा या आपका फैमिली का कोई रिलेटिव ही उसको ही आप प्रमोट कर रहे हो तो वो नेपोटिज्म होता है. ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, लेकिन ज्यादातर केसेस में जीन्स के रिलेटेड ही नेपोटिज्म होते हैं. अब नेपोटिज्म हर जगह है, एक्चुअली हर जगह है. डेली लाइफ में बात करें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे स्पेंड करते हैं, किसी और बच्चे पे नहीं. तो वो भी नेपोटिज्म होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम पे स्पेंड करते हैं और किसी पे स्पेंड नहीं करते. हमें स्कूल भेजते हैं, हमारी फीस देते हैं और किसी पे स्पेंड क्यों नहीं करते? क्योंकि दूसरा उनका रिलेटिव नहीं लगता जीन्स पे. उसी तरह हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है. फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए आप, या फिर इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स एंड अदर बिजनेसेस, हर चीज में यही होता है. तो मेनली उस जगह पर होता है जहां पर मनी रिलेटेड क्वेरीज इन्वॉल्व होती है. अब फॉर एग्जांपल आजकल फिल्म इंडस्ट्री का नेपोटिज्म ज्यादा ट्रेंडिंग पे है. पहले भी था लेकिन इतना नहीं था. तो आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग पे है. उसका नेट शायद प्रॉब्लम हो गया है. So, Rituraj, are you there? Rituraj? हेलो. Yeah, please continue.
सर वो स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर देते हैं, बस आप पोस्ट मत बनाइए सर, वो इंटरनेट ज्यादा लग जाता है उसमें। Okay, okay. Host नहीं बना रहा हूँ. You will be able to record, right? Without यस being सर, आई host. एम रिकॉर्डिंग। Wait, share. Enable screen sharing with IM set. Screen share, yes. Enabled. जी सर जी। तो हर फील्ड में हमको नेपोटिज्म देखने मिलता है, तो उसका मेन रीजन क्या है? कोई खास रीजन नहीं है। अब कोई भी आदमी होगा तो वो चाहेगा कि उसका बेटा या उसके फैमिली के लोग जो है वो आगे बढ़ें, और अगर वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है तो वो ऑब्वियसली पाथ यूज करेगा कि उनको आगे बढ़ाने का। तो उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है, और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी यही होता है। मैं आपको समझाऊंगा लेटर ऑन कैसे होता है। और आप बिजनेसेस की बात करें तो उसमें भी यही होता है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, सिंपली यहाँ तक जो चीजें होती है वो सही होती है, लेकिन गलती इसके बाद आती है कि अगर कोई इंसान अपने नेपोटिज्म का पावर यूज करके दूसरे की अपॉर्चुनिटी को रोकता है, तो गलत वहां होता है। सिंपली अगर बात करें, किसी के फादर अपने बच्चे के लिए स्कूल की फीस दे रहे हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। वो उसको अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं या बहुत महंगे स्कूल में भेज रहे हैं, गलत नहीं है इसमें कुछ, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर उनके फादर कुछ ऐसा करें कि दूसरे माता पिता के बच्चे उस स्कूल में ना जा पाए, तो वो गलत होगा। तो गलती वहां से स्टार्ट होती है। अब सिंपली अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइट हार्टेड एग्जांपल देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से बाद में आऊंगा उस पर, पहले हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड so first of all I will take the image of, yes, this one. She is Indira Gandhi, the daughter of former Prime Minister Jawaharlal Nehru, and she is also the sixth Prime Minister of India. So अब यहाँ पे ऑब्वियसली नेपोटिज्म का प्रैक्टिस हुआ है, लेकिन इसमें जो है नेपोटिज्म की जो प्रैक्टिस हुई है वो फेयर या अनफेयर है, ये डिसाइड करने के लिए लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि अगर लोग चाहते तो इंदिरा गांधी को वोट नहीं देते, और किसी और को भी वोट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को ही वोट दिया क्योंकि उनको उनका काम पसंद आया होगा, और वो 4 बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ऑब्वियसली काम पसंद आया होगा तभी वोट दिया होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है इंदिरा गांधी के सन राजीव गांधी। ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद यही प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और वोटिंग से बने थे। तो ये भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन फर्स्ट वाले सेशन में ये इंदिरा गांधी का सेशन कंप्लीट कर रहे थे, और सेकंड में ये इलेक्शन से बने थे। तो और इधर भी नेपोटिज्म प्रैक्टिस हुई। अब इसके बाद एक और पे चलते हैं। दिस इज राहुल गांधी एंड हिज फादर। अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो भी बन सकते थे। अगर नेपोटिज्म का अनफेयर प्रैक्टिस होता तो राहुल गांधी भी बन जाते प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या गलत था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने अपने वोट का यूज किया, उनको जो रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा पसंद आया उन्होंने उसको वोट दिया। राहुल गांधी वॉज फ्रॉम अ स्टेबल फैमिली, एंड ऑब्वियसली उनका पावर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था बाकी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन फिर भी लोगों ने इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर के वो बेटे थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं बनाया क्योंकि उनको दूसरा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगा। तो यहाँ पे नेपोटिज्म का जो बेनिफिट है, बेनिफिट भी हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे कंपेरेटिवली नुकसान नहीं हुआ। या ही इज इन पावर, वो अपनी पार्टी में बहुत ऊपर है पावर में, लेकिन अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो कंट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ कि अगर वो राजीव गांधी के बेटे हैं भी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्योंकि लोगों ने उनको नहीं बनाया। अब सिंपली ये चीज देखते हैं।
ये चीज बिजनेस इंडस्ट्री में भी होती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, वैसे कई सारे एग्जांपल हैं, बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी का। ही सेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बोर्न इन इंडिया। थोड़ा सा पास्ट स्टोरी इनके बारे में बताता हूँ। ही वॉज द हेड ऑफ पेट्रोल पंप एट द कैपिटल सिटी ऑफ केन्या। तो वहां से इनको अपने देश के लिए कुछ करना था, जैसा कि बताया जाता है इनकी बायोग्राफी में, इनको अपने देश के लिए कुछ करना था, तो इन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करी। तो रिलायंस फाउंडेशन जब इन्होंने फाउंड किया तो इंडिया में उस टाइम जो ग्लोबलाइजेशन हुआ नहीं था, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी प्राइवेट कंपनीज को। सो ही हैड हिज हेडक्वार्टर इन केन्या ओनली, और वहीं से उन्होंने बिजनेस रन किया। और धीरे धीरे मुंबई में बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली इन्होंने अपने कंपनी का एक्सपेंशन किया। और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ देन ही टुक द पेस फॉर हिज कंपनी, और उन्होंने बहुत तेजी से एक्सपेंशन करना चालू किया। पर 1989 में इनको एक स्ट्रोक अटैक आया था। स्ट्रोक अटैक इज इट्स नॉट एग्जैक्टली हार्ट अटैक बट इट्स लाइक अ हार्ट अटैक। जब सीने में दर्द होता है और ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है लंग्स पे, तो उनको 1988 में एक स्ट्रोक अटैक हुआ था। और इन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को कहा कि अब तुम मेरा बिजनेस संभालो, बिकॉज ही वॉज द एल्डर सन। So Mukesh agreed for it, and he had completed his engineering and he left MBA in between and came back to India. और उसके बाद इन्होंने इनका बिजनेस संभाला। और इनके जो दूसरे बेटे थे अनिल अंबानी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे। तो उन्होंने अपना MBA नहीं छोड़ा और उन्होंने MBA कंप्लीट किया। अब 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो जो डेथ हुई उसके बाद फिर धीरू भाई अंबानी के जो दो बेटे थे उनके बीच में बंटवारा होना था। अब जो है डेथ के कुछ दिन पहले इनको शायद अंदाजा हो गया होगा कि अब ये नहीं बचेंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था अपनी वाइफ के नाम पे कि मेरी वाइफ ही जो चाहे वो इस संपत्ति का करेगी। तो इनकी वाइफ ने अपने दो बेटों के बीच में अनइक्वल बंटवारा किया था। इक्वल नहीं किया था, अनइक्वल किया था। इन्होंने छोटे भाई को ज्यादा शेयर दिया और बड़े भाई को कम शेयर दिया। इसका रीजन अभी भी नहीं पता चल पाया है क्यों, और उन्होंने खुद भी नहीं बताया कभी। तो छोटे भाई को ज्यादा शेयर दिया गया, बड़े भाई को। अब मैं दिखाता हूँ एक ये धीरू भाई अंबानी है जो आपको मिडिल में दिख रहे हैं, और ये उनके राइट साइड में अनिल अंबानी जो छोटे बेटे हैं, और ये मुकेश अंबानी। आप में से ज्यादातर लोग अभी अनिल अंबानी का नाम नहीं जानते होंगे। उसका रीजन है एक, रिलायंस इंडस्ट्री को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रिलायंस एंटरटेनमेंट और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन अनिल अंबानी के पास चला गया, और जो बचा रिलायंस ऑयल फील्ड एंड स्टील वो मुकेश अंबानी के पास चला गया। और 2002 में धीरू भाई अंबानी की जो 75 बिलियन की बिजनेस एम्पायर को जो डिवाइड किया गया, उसमें से 48 बिलियन अनिल अंबानी को मिला और बाकी का मुकेश अंबानी को मिला। नाउ मुकेश अंबानी को जो पैसे मिले भी थे वो डायरेक्ट शेयर्स में थे, और इनको एक तरह से कह सकते हैं कैश फ्लो में पैसा मिला था जिसको जल्दी से खर्च किया जा सकता है। अब यहाँ नेपोटिज्म का इक्वल प्रैक्टिस नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को अनइक्वली डिवाइड किया, लेकिन मुकेश अंबानी हैड स्टार्टेड अ स्टेबल बिजनेस शेयर एंड अनिल अंबानी उतना स्टेबल नहीं कर पाए। तो जो फील्ड्स उनके पास थी उन्होंने उतना स्टेबल नहीं किया, और उसके बाद सिंपली जो है अनिल अंबानी का धीरे धीरे एम्पायर घटने लगा और मुकेश अंबानी का बढ़ने लगा। And simply today Mukesh Ambani is one of the 10 richest person in the world, और अनिल अंबानी की नेटवर्थ फिलहाल 0 है। तो ये भी नेपोटिज्म का प्रैक्टिस है, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पर फेयर नेपोटिज्म कैसे हुआ। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो बनाया, उसको लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि लोगों को वो पसंद आया वो प्रोडक्ट। अब यहीं पर नेपोटिज्म का अच्छा प्रैक्टिस कैसे हुआ, क्योंकि अनिल अंबानी के प्रोडक्ट्स को लोगों ने पसंद नहीं किया। ही हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ
Delhi Airport Metro, and many more. Reliance टेलीकम्युनिकेशन पहले अनिल अंबानी के पास था, पर उस टाइम की जो रिलायंस सिम है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. हाउ मच वर्स एक्सपीरियंस पीपल हैड, एंड लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया. तो यहाँ पर नेपोटिज्म का फेयर प्रैक्टिस हुआ. दोनों को आप समझ सकते हैं, दोनों को सपोर्ट तो मिला था, लेकिन जिसको पब्लिक ने सपोर्ट किया वो आगे बढ़ा. तो यही होना चाहिए हर फील्ड में, जैसे इस फील्ड में हुआ. तो आप देख सकते हैं इलेक्शंस में, और इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड बिजनेसेस, उसमें ज़्यादा फेयर होता है ये सब. लेकिन अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे आप पब्लिक सपोर्ट उतना मैटर नहीं करता जितना करना चाहिए. अब मैं एग्जांपल आपको दूं तो इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है. लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा अमिताभ बच्चन. He was considered as one of the greatest actors in the world cinema at that time and now also. और इनके बारे में वर्ड ही नहीं है. तो मतलब जब अमिताभ बच्चन को ऐसा लगने लगा कि when he was aged above 50, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को वो हाईलाइट में लाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में. बट अभिषेक बच्चन wasn't ready for including his name in movie industry. तो अमिताभ बच्चन को उस टाइम फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी. उसका कारण था क्योंकि उनके अभी फैमिली में फिलहाल कोई भी फिल्म में काम नहीं करता था. उनकी वाइफ जया बच्चन, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी. अमिताभ बच्चन को मूवीज मिल नहीं रही थी और उनका बेटा फिल्म में काम नहीं करता. ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि ईयर 2000 में अभिषेक बच्चन को इंट्रोड्यूस किया गया रेफ्यूजी मूवी से. हिज एक्टिंग वाज प्रेज्ड. उनको बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला फिल्म का, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई बहुत बुरी तरह. फिल्म बहुत अच्छी थी, इसके बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो गई. यहाँ पे नेपोटिज्म का गुड प्रैक्टिस कैसे हुआ? क्योंकि अभिषेक बच्चन वाज सन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर बॉर्न इन इंडियन हिस्ट्री, अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन चाहते तो बहुत बहुत अच्छा उनकी फिल्म को रिस्पांस मिल सकता था स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं मिला क्योंकि लोगों ने प्रैक्टिस किया अपने राइट्स को, और उनको जो फिल्म पसंद आई उन्होंने उसी फिल्म को सपोर्ट किया. अब लास्टली में होता क्या है, ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है. अब अमिताभ बच्चन को पहले जब उस टाइम बॉलीवुड में कल्चर था, अगर पहली फिल्म किसी की फ्लॉप हो जाती है तो उसको फिल्में मिलना बंद हो जाती थी पहले स्टार्टिंग में. इसलिए लोग साइड रोल करना ज्यादा प्रेफर करते थे पहले के टाइम में, कि पहले 2 रोल साइड रोल कर देते हैं, उसके बाद फिर लीड रोल में आएंगे. तो इसी कारण से तो पहले इनकी लीड फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद जैसा कि होता है फिल्में मिलना बंद हो गई. और अमिताभ बच्चन का खुद का प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन रिस्क ये था कि अगर प्रोडक्शन हाउस से वो करते तो उस टाइम जो है नेपोटिज्म इतना नहीं था बॉलीवुड में जितना अभी है, क्योंकि उस टाइम जितने भी स्टार्स थे वो सारे यंग थे और मैक्सिमम की शादी नहीं हुई थी. तो ऑब्वियसली नेपोटिज्म उतना प्रैक्टिस नहीं होता था जितना अभी है. तो उस टाइम पे परिवारवाद को मतलब जो है मतलब एक शान के तरफ से देखा जाता था कि राजा है, उसका बेटा है, तो बहुत अच्छी चीज देखी जाती थी. उसको इस तरह उसको नहीं किया जाता था. तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने क्या नेपोटिज्म के प्रैक्टिस को जो है इतना ज्यादा ये डीप में प्रैक्टिस आने लगा जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्टेबल होने लगी. पहले का कारण ये भी था कि हमारी इंडस्ट्री में वो डॉन्स अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बहुत ज्यादा थे, इस कारण से भी नेपोटिज्म प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी. तो बाद में जब नेपोटिज्म कंट्री में प्रैक्टिस होने लगी तो इस टाइप का रिजल्ट आने लगा कि जो आउटसाइडर्स एक्टर हैं उनकी गिनती इंडस्ट्री में कम हो गई. आउटसाइडर्स आने वाले लोग बहुत कम हो गए. बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो बाहर से आते थे. पहले जितने भी एक्टर्स थे 80s 90s में, वो सारे एक्टर्स आउटसाइडर ही थे. अमिताभ बच्चन वाज एन आउटसाइडर, धर्मेंद्र वाज एन आउटसाइडर. तो ये सारे लोग आउटसाइडर्स थे. पर अब जब 50 साल इस इंडस्ट्री को हो गए थे, उसके बाद से आउटसाइडर्स की जो लेन है वो डिक्लाइन करने लगी. कम लोग आने लगे बाहर. लोग कम नहीं आ रहे थे, इनकी अपॉर्चुनिटी रोकी जा रही थी एक्चुअली, क्योंकि जो पहले से स्टेबल एक्टर थे वो अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा मतलब सपोर्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन दूसरों को मतलब अपने बच्चों को तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन दूसरों की अपॉर्चुनिटी भी रोक रहे थे.
नहीं, अमिताभ बच्चन ने ऐसा नहीं किया था। और उसके बाद जो है मतलब कई सारे एक्टर्स और ये मतलब राइटर, जितने भी एक्टर्स आते थे उनको ऑफर दिया जाता था, आप राइटर्स बन जाइए, आप डायरेक्टर बन जाइए, उनको एक्टर नहीं बनने दिया जाता था। तो बैड प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होने लगी। और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया, अब 2001 से लेके 10 तक तो ऐसा टाइम था, कोई भी आउटसाइडर एक्टर चलता ही नहीं था इंडस्ट्री में, एक्सेप्ट द 3 खान्स एंड 1 अमिताभ बच्चन। तो कोई भी आउटसाइडर एक्टर मिल ही नहीं रहा था लोगों को, और जो आते थे उनका करियर भी मतलब ज्यादा चलता नहीं था, अच्छी फिल्मों के बावजूद भी वेस्ट हो जाता था करियर उनका। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने मूवीज को पहले सपोर्ट उतना लोग नहीं करते थे कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी मूवी बुरी है, नहीं, दे जस्ट वांट एंटरटेनमेंट। इस टाइप का आर्ट फिल्म रिव्यूज कुछ नहीं होता था उस टाइम, लोग देखते भी नहीं थे, होते भी होंगे तो लोग देखते नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लोगों ने मूवीज को सपोर्ट, ग्लैमरस मूवीज को सपोर्ट करना चालू किया था, जो सिर्फ ग्लैमर दिखाती है उनको, और अच्छी मूवीज को चालू करना नहीं किया था। और जो स्टार्टिंग में रिव्यूज थे उसके कारण अभिषेक बच्चन की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद गुरु और धूम जैसी मूवीज में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग अच्छी थी, बट इसके बावजूद भी लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। मूवीज वर हिट ऑल्सो, बट उसके बाद भी वो स्टेबल एक्टर इस कारण से नहीं बन पाए क्योंकि लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अब आज भी कहते हैं, आज भी कई लोग कहते हैं, अभी नई फिल्म जो आती है उसमें भी लोग कहते हैं ही वॉज ए गुड एक्टर, बट लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हुआ था, नेपोटिज्म का गुड प्रैक्टिस करे जाने का ट्राई किया गया था, लेकिन कारण क्या हुआ कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे गुड नेपोटिज्म को। यहाँ पे एक और ये चीज आ जाती है, लोगों ने गुड नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं किया। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। ये सोनम कपूर है, शी इज द डॉटर ऑफ अनिल कपूर, एंड यहाँ पे इमेज होगी, ओके लगता है इमेज डाउनलोड नहीं है। ओके, सो शी इज द डॉटर ऑफ अनिल कपूर, और उसके बाद जो है मतलब अनिल कपूर ने खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करके इनको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद इनकी मूवीज हमेशा से अनिल कपूर के सपोर्ट के कारण हमेशा से इनकी मूवीज चलती आ रही है। अब सेम चीज हुई हर्षवर्धन कपूर, इनके जो भाई हैं अनिल कपूर के बेटे, उन्होंने भी डेब्यू किया था, बट ही डिड नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ अनिल कपूर। उन्होंने अनिल कपूर का सपोर्ट लेने से मना कर दिया था। तो उन्होंने खुद मूवी में डेब्यू किया, और उन्होंने जो फिल्म की थी, एक he did a very good film named Bhavesh Joshi Superhero. I think that movie was released in 2018 1st June. That movie received critical acclaim and many awards, but that movie was a flop on box office because उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था। ये मूवी है, IMDb रेटिंग आप देख के पता लगा सकते हैं। दिस मूवी वाज इतने पॉजिटिव रिव्यू के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि इसमें जो एक्टर थे हर्षवर्धन कपूर, किसी को पता ही नहीं था कि वो अनिल कपूर के बेटे हैं। ये फिल्म अच्छी थी, इसमें एक्टर भी अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद किसी को पता नहीं था इसमें अनिल कपूर के बेटे हैं, इसलिए इस फिल्म को अट्रैक्शन नहीं मिली, इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। अब यही बात करते हैं सोनम कपूर की, वीरे दी वेडिंग। ये जो मैंने फिल्म दिखाई है भावेश जोशी सुपर हीरो, दिस मूवीज बजट वाज 16 करोड़ एंड इट अर्नड 4 करोड़ ऑन बॉक्स ऑफिस। अब वीरे दी वेडिंग के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। इस फिल्म की IMDb रेटिंग आप देख सकते हैं, और ये फिल्म सेम डे को रिलीज हुई है। सोनम कपूर की मूवी सेम डे को रिलीज हुई है भावेश जोशी सुपर हीरो के साथ, और इस मूवी का कलेक्शन है 139 करोड़ रुपीज, और इसका बजट था 16 करोड़, एग्जैक्टली इक्वल टू भावेश जोशी सुपर हीरो। पर ये फिल्म हिट क्यों हुई? क्योंकि लोगों को पता था इसमें सोनम कपूर है, एंड हु इज द सन ऑफ अनिल कपूर, सॉरी डॉटर ऑफ अनिल कपूर, मिस्टेकनली सन निकल गया, डॉटर ऑफ अनिल कपूर। तो लोगों को ये बात पता थी, इसलिए इस फिल्म को पब्लिसिटी तुरंत मिल गई, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। वैसे उस लायक नहीं थी, तब भी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो कारण इसका क्या था कि पब्लिसिटी फिल्म को जल्दी मिल गई नेपोटिज्म के कारण। तो आप क्वेश्चन आएगा कि वो तो होता ही है,
अब कोई भी स्टार का बेटा अगर आएगा इंडस्ट्री में तो उसको पब्लिसिटी जल्दी मिलेगी, लेकिन अब ऐसा हाँ, अब कोई भी स्टार का बेटा आएगा इंडस्ट्री में तो उसको पब्लिसिटी जल्दी मिलेगी, पर ऐसा जो है मतलब सही है या गलत है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब किसी के फादर आएंगे इंडस्ट्री में तो उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी ऑब्वियसली, और उसके बाद वो चाहेंगे कि वो मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों को भी मिले, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इन दोनों फिल्मों के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, तुम्बड़। आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस। इस मूवी को क्रिटिकल अक्लेम मिला था। क्रिटिकल अक्लेम मीन्स द मूवी विच रिसीव्स अ हाईएस्ट पॉजिटिव रिव्यू एट द रिलीज ऑफ इट्स टाइम, और दूसरी मूवी से ज्यादा बहुत सबसे ज्यादा इन्होंने पॉजिटिव रिव्यू जिस फिल्म को मिलते हैं उसको अक्लेम मिलता है। तो इसको क्रिटिकल अक्लेम मिला था। इसका कारण ये था कि इस फिल्म को 4.5 साल की मेहनत से बनाया गया था, और इस फिल्म का बजट 50 करोड़ के अराउंड था, और ये फिल्म भी इन दोनों फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी, बट इस फिल्म को पब्लिसिटी नहीं मिली और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। पर इसका कारण बाद में जानने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि जिन थिएटर ओनर्स ने इस फिल्म को खरीदा है उसको इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया ही नहीं था, उन्होंने बाकी फिल्मों को प्रेफर किया। अब उन्होंने स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाया, इसके लिए एक माफिया रीजन हो सकता है कि उनको धमकाया गया हो, ये फिल्म में ना दिखाए, वो फिल्म में ना दिखाए, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो इस कारण से ये फिल्म फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पे। अब दिस वाज अ ग्रेट मूवी, पब्लिसिटी भी इसको, पब्लिसिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट भी इसका बहुत ज्यादा किया गया था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नेपोटिज्म का जो प्रैक्टिस है वो माफिया के रूप में होने लगा। जब तक इसको सपोर्ट के यूज में किया जा रहा था गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसका माफिया के रूप में होने लगा। अब नेपोटिज्म की जब प्रैक्टिस की जाती है तो लोग उसको गलत कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं की जाती तो फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तो अब इसमें गलती उन स्टार्स की है या पब्लिक की है, आप खुद सोच सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हम बात करें आज इंडस्ट्री में सबसे बड़े, अगर सबसे ज्यादा जिसकी फैन फॉलोइंग है तो सलमान खान का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है, पर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा सलमान खान इज द सन ऑफ सलीम खान, हु वाज द स्टोरी राइटर ऑफ शोले। शोले की कहानी लिखी थी सलमान खान के फादर सलीम खान ने। एंड यस, शोले, जंजीर, ऐसी कई सारी मूवीज की कहानी लिखी थी सलमान खान के फादर ने। तो अब नेपोटिज्म की प्रैक्टिस ऑब्वियसली यहाँ पर भी हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी अब आजकल की मूवीज को माइंड मत कीजिएगा, राधे जैसी मूवीज को, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 90s की। तो उस टाइम सलमान खान की एक्टिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिलता था, लोग बहुत पसंद करते थे उनकी एक्टिंग को, और लोगों ने सपोर्ट किया उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा। इस और उस टाइम पे नए स्टार्स जो शाहरुख खान और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंडस्ट्री में आ रहे थे, और तो उनको भी सलमान खान को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि नए स्टार्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको भी सपोर्ट मिल रहा था उस टाइम पे। पर भैया, हेलो, can I contradict on this? यस, Salman, I don't think nepotism can be like put upon Salman Khan particularly, because जहाँ तक मुझे पता है, he मतलब शुरुआती में he also acted in Coca-Cola ads and stuff like that. अगर उतना ही nepotism होता, then his father would have got him movies. okay, let me explain you. His first movie was his first movie was मैंने प्यार किया, और उसके फादर ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। और उनकी सेकंड मूवी थी सॉरी बीवी हो तो ऐसी, एक फिल्म थी, और वो फिल्म भी हिट गई थी उतनी बड़ी, उसका उतना डिस्कशन नहीं हुआ है। और उसके फादर ने अपने फ्रेंड जो थे मनोज जोशी, उनको कह के सलमान खान को ये फिल्म दिलाई उस टाइम पे। ऑब्वियसली लेकिन उतना, शुरुआत में स्ट्रगल किया है। हाँ शुरुआत में करते हैं, कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई चांदी की चम्मच के साथ ही आता है, हर कोई करता है ऐसा। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस में, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इनको सपोर्ट मिला था अपने फादर की तरफ से। हेलो, हाँ, I get it.
इनको सपोर्ट मिला था अपने फादर की तरफ से, पर सर मीटिंग में टाइम कम रह रहा है, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? I need to wind up. I was also thinking. Few seconds are left. So it was a good session. We have lack of time. Otherwise, we could have continued. So Rituraj, you have anything else to continue? You have left time, less time actually. और सर 5 मिनट और मिल जाते तो You have to rejoin then in the